क्या दुनिया में एक नया इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक खड़ा हो चुका है? एक ऐसा समझौता जिसकी भनक न अमेरिका के CIA को लगी और न ही रूस की KGB को, लेकिन इसकी गूंज नई दिल्ली के गलियारों में जरूर सुनाई दे रही है। 6 अगस्त की तारीख, और इस तारीख को आप जरा नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन मक्का की पवित्र धरती पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐसी कसम खाई जो एशिया का नक्शा बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, इस महागठबंधन में एक बहुत बड़ा छेद है। वो छेद है मिस्र। जिस देश को इस समझौते की चौथी दीवार बनना था, उसने ऐन मौके पर दगा दे दिया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि काहिरा से लेकर रियाद तक आज एक ही नाम का डंका बज रहा है, और वो नाम है भारत का। आज भारत तक पर हम इस महा रिपोर्ट में आपको मक्का पैक्ट के बारे में बताएंगे, जिसे भारत को घेरने के लिए बनाया गया था, लेकिन भारत की कूटनीति ने उसे लॉन्च होने से पहले ही पंचर कर दिया। दरअसल 6 अगस्त को जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे, तो दुनिया को यह लगा कि ये कर्जे मांगने कटोरा लेकर वहां पर पहुंचे हैं, ये उनकी रूटीन यात्रा है। लेकिन तुर्की ने इस बात को टॉप सीक्रेट रखा था कि राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन भी वहां पहुंच रहे हैं, ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। तुर्की ने न केवल इस दौरे को गोपनीय रखा, बल्कि यह भी छिपाया कि वो सऊदी और पाकिस्तान के साथ एक कंप्लीट मिलिट्री इंटीग्रेशन यानी कि सैन्य एकीकरण करने जा रहा है। अब इस समझौते का सबसे डरावना हिस्सा है सामूहिक रक्षा प्रावधान। जी हां, इसका सीधा मतलब है कि अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो तुर्की और सऊदी अरब कानूनी रूप से पाकिस्तान की मदद के लिए बाध्य होंगे। यह लगभग नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। हमने भारत तक पर आपको इस मक्का पैक्ट की कई वीडियो भी दिखाई हैं। अब तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान पिछले 2 साल से इस ट्रायो को बनाने में लगे हुए थे। एर्दोगान खुद को मुस्लिम जगत का नया खलीफा साबित करना चाहते थे। अब इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और सऊदी अरब की अकूत दौलत की जरूरत है। अब तुर्की को अच्छे से ये पता है, वो जानता है कि पाकिस्तान इस समय कंगाली की हालत में है और वो किसी भी समझौते के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ कटोरा बचा है। लेकिन इस सुन्नी धुरी के निर्माण से सबसे ज्यादा परेशानी इजराइल और भारत को ही है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने तो खुलेआम कहा था कि तुर्की परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसी सेना बना रहा है जो मिडिल ईस्ट का संतुलन बिगाड़ देगी। चलिए अब आते हैं खबर के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। जी हां, इस गुट को रीजनल 4 कहा जा रहा था। तुर्की, सऊदी, पाकिस्तान और मिस्र। तुर्की के विदेश मंत्री ने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि मिस्र भी शामिल होगा, लेकिन ऐन वक्त पर मिस्र ने हाथ पीछे कर लिए। क्यों? क्योंकि यहां काम आई भारत की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। ऐसे में सवाल उठा कि मिस्र के लिए भारत क्यों जरूरी है। देखिए, मिस्र इस समय अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए तड़प रहा है। भारत ने मिस्र को स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन में निवेश का भरोसा दिया है। दूसरा इसका पॉइंट है रक्षा संबंध। मिस्र भारत के तेजस और आकाश मिसाइल सिस्टम का मुरीद है, और उसे पता है कि अगर वो पाकिस्तान के सैन्य गुट में शामिल हो गया तो भारत उसे अपनी आधुनिक तकनीक कभी नहीं देने वाला है। अब तीसरा पॉइंट भी बहुत खतरनाक है। तीसरा पॉइंट है पर्सनल केमिस्ट्री। पीएम मोदी और राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के बीच की दोस्ती जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है। अल सीसी जानते हैं कि पाकिस्तान एक डूबता जहाज है, जबकि भारत एक उगता हुआ सूरज है, और यही वजह है कि मिस्र भारत के साथ खड़ा हो गया। अब पाकिस्तान के लिए यह समझौता यानी मक्का पैक्ट केवल सुरक्षा का नहीं है, बल्कि कश्मीर पर समर्थन जुटाने का एक नया तरीका है, एक नया जरिया है। तुर्की पहले ही कश्मीर पर भारत के खिलाफ बोलता रहा है अलग अलग मंचों पर। अब पाकिस्तान की सोच थी कि अगर वो सऊदी और तुर्की के साथ एक सैन्य ब्लॉक बना लेता है तो भारत पर दबाव दोगुना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने सऊदी अरब के साथ भी अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को इतना मजबूत कर लिया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के एजेंडे पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करता है। और दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी ने इस समझौते में आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को भी ध्यान में रखा है, जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है।
चलिए जानते हैं कि क्या ये इस्लामिक नेटो भारत के लिए खतरा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, एक्सपर्टों का मानना है कि मिस्र के पीछे हटने से इस गठबंधन की रीढ़ टूट गई है और बिना मिस्र की ताकतवर सेना के ये केवल तुर्की की महत्वाकांक्षा और पाकिस्तान की मजबूरी का एक मेल बनकर रह गया। भारत के लिए खतरा तब होता है जब मिस्र जैसा न्यूट्रल देश भी इस धुरी में शामिल हो जाता है, लेकिन भारत को सतर्क रहना होगा। तुर्की पिछले 2 साल से अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहा है। ड्रोन तकनीक का पाकिस्तान के पास आना भारत की सीमाओं के लिए चुनौती हो सकता है। खैर दोस्तों, मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट ने यह तो साफ कर दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि दुनिया में नए गुट बन रहे हैं, दुनिया में नए सेक्टर बन रहे हैं। लेकिन मिस्र का इस पैक्ट को ठुकराना इस बात का सबूत है कि आज की दुनिया में धर्म से ज्यादा दोस्ती और व्यापार मायने रखता है और व्यापार के मामले में भारत आज दुनिया का बॉस है। तुर्की भले ही मिस्र के शामिल न होने की तकनीकी कारण बताए, दुनिया को झूठ बताए, लेकिन सच्चाई यह है कि काहिरा को अब नई दिल्ली ज्यादा करीब लगती है, न कि इस्लामाबाद। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से मिस्र ने भारत के लिए बड़ा कदम उठाया, उसे लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।